हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे योगा क्विज। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ योग इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योग या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपको आंसर पता है सोच लीजिए मन में, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए जो आपको राइट आंसर लगते जा रहे हैं। ठीक है, पॉज करके। तो देखिए, इसका सही आंसर है बी, यानी कि आज का दिन 21 जून। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योगा डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योग मनाया जाता है। तो अगर आपको पता है ना कि यही दिन क्यों चुनाया गया, हमारे देश ने इसका प्रस्ताव दिया था, हमारे देश ने रिकमेंडेशन की थी इंटरनेशनल फोरम्स पे कि इस दिन को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाए। तो भाई क्यों मनाया जाए? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस दिन को ही क्यों चुना? तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी क्विज वाली आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड फर्स्ट? तो फर्स्ट टाइम, पहली बार, ठीक है, पहली बार इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 2015 में, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे ना, प्रधानमंत्री बने थे तो 2014 में। तो 2015 में 21 जून 2015 इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वाला उसका आंसर है, इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ योग? तो फादर ऑफ योग किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को पता है तो आंसर सोच लीजिए। ठीक है, पॉज करके बताइए अगर पता है तो। नहीं पता है तो देखते हैं फादर ऑफ योग किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर है डी, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जो है ना, ऐसा माना जाता है कि जो महर्षि पतंजलि है ना, उन्होंने ही योग की स्थापना की थी। इसलिए ही तो जो आज ये जो स्वामी रामदेव है, इन्होंने अपनी जो पूरा एसोसिएशन है या कुछ भी कह सकते हैं, कंपनी जो है इनकी, उसका नाम इन्होंने पतंजलि रखा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने योग का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है देश और दुनिया में, इसलिए इनका पतंजलि ने स्टार्ट किया था। कई हज़ार साल पहले योग की शुरुआत की गई थी महर्षि पतंजलि के द्वारा। तो फादर ऑफ योग कौन है? पतंजलि। आंसर है डी। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड एज द आदि योगी और द फर्स्ट योगी? आदि योगी या फिर जो फर्स्ट योगी, पहला योगी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पहला योगी किसे कहा जाता है, सोच लीजिए आंसर। और इसका आंसर है, देखिए, सी। तो जो सबसे पहले योगी है ना, उनको कहा जाता है लॉर्ड शिव। तो पतंजलि ने तो एक तरह से योग की स्थापना करी, मतलब उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा सिखाया था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पतंजलि ने ही एक एक योग बनाया था। ऐसा कहा जाता है जो हमारे भगवान शिव है ना, उनको आदि योगी या फिर जो फर्स्ट योगी, दुनिया का जो पहला योगी, वो लॉर्ड शिव, भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, how many classic asanas that are associated with Lord Shiva do the ancient text mention? तो कितने आसन्स जो हैं वो जो लॉर्ड शिवा से एसोसिएट किए जाते हैं, मतलब भगवान शिव के नाम पर बताया जाता है कि ये सारे आसन्स होंगे। तो ऐसे कितने आसन हैं जो लॉर्ड शिव, भगवान शिव के साथ एसोसिएट किए जाते हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है बी, 58। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 58 आसन्स है ना, आसन प्राणायाम होते हैं ना योग में, ये हमारे भगवान शिव ने शुरू करे थे। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज रिकमेंडेड रूम टेम्परेचर ऑफ बिक्रम योग? तो बिक्रम योग जो होता है उसका रिकमेंडेड रूम टेम्परेचर, मतलब कितने रूम टेम्परेचर पे आपको योग करना चाहिए? तो सोच लिया आंसर आपने, इनमें से पता है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर देखिए है ए, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और अगर आपको पता है कि फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको योग डे, ठीक है, कब और क्यों 15, मतलब अपना जो 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, अगर आप 9th क्लास के हैं ना तो आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट में मैंने ये सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। वैसे इसका आंसर है कि बिक्रम योग जो है एक प्रकार का योग है, वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, Evgeny V. Peterson was a Russian yoga teacher and first foreign dedicated yogi who we know her by another common name. What is it? ठीक है, तो जो ये एक है ऑगी वी पैटरसन, जो पीटरसन है ना, इसको मतलब ये रशियन योग टीचर हैं। ठीक है, और पहले फर्स्ट फॉरेन विमेन भी हैं। ठीक है, अमंग डेडिकेटेड योगी, और पहली विमेन योगी भी हैं।
फॉरेन से। तो उनका अगर इंडियनाइज्ड नाम है, जो इंडिया में उन्होंने अपना नाम रखा, वो उन्होंने क्या रखा? अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इन्होंने अपना जो नाम रखा वो है इंदिरा देवी। ठीक है, इंदिरा देवी जो हैं वो रशिया की हैं और ये फर्स्ट फॉरेन विमेन योगी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द ओल्डेस्ट योगा टीचर एज पर द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो देखिए ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो आदि योगी और फिर उनके बाद पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि। अब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड थोड़ा ये फॉरेन के ये लोग अपना अपना ज़्यादा चलाते हैं, फिर भी उसके हिसाब से सबसे पुराने योग के टीचर कौन हैं? तो देखिए इसका आंसर है हमारा बी। ठीक है, तो ईदा हर्बर्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने योगी हैं। ठीक है, तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सबसे जो पुराने योग के टीचर हैं वो हैं ईदा हर्बर्ट। वैसे ये हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ये इनके हिसाब से है और इसमें सच्चाई तो एक्चुअली नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, नेम द फाउंडर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। ठीक है, ये बी ऑप्शन जो है ये ऊपर वाले का आंसर। अगली बार से ना मैं हटा ही दूंगी आंसर्स लिखूंगी, आपको ऐसे ही बता दिया करूँगी। नेम द फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन हु पॉपुलराइज द रिदम the rhythm is breathing practice which is called as सुदर्शन क्रिया। तो सुदर्शन क्रिया, ठीक है, सुदर्शन क्रिया जो है वो किस पर्सन ने फेमस की, और वो आर्ट ऑफ लिविंग भी चलाते हैं। तो कौन चलाता है आर्ट ऑफ लिविंग? ये तो आपको पता होना चाहिए, पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आर्ट ऑफ लिविंग चलाते हैं श्री श्री रविशंकर। ठीक है, जो श्री श्री रविशंकर है वो आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस लेते हैं और इन्होंने ही सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज की, लोगों में बहुत ज़्यादा फैलाई। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न योग। तो फादर ऑफ मॉडर्न योग किसको कहा जाता है? ठीक है, इनमें से फादर ऑफ मॉडर्न योग किसको कहा जाता है? अगर आपको पता है तो आंसर ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो आंसर है ना वो है बी, तिरुमलई कृष्णामाचारी। ठीक है, बी इसका आंसर है। तिरुमलई कृष्णामाचारी को फादर ऑफ मॉडर्न योग, तिरुमलई कृष्णामाचारी जो हैं इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न योग कहा जाता है। तो आज का जो हम लोगों ने सेशन रखा वो योगा की क्विज पे रखा, ताकि आप लोग को योग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाए। और आज इंटरनेशनल योगा डे है। ठीक है, इंटरनेशनल, वैसे योगा इंग्लिश में बोलते हैं, गलत है वैसे, सही प्रोनाउंसिएशन जो है ना इसका वो योग है। तो इंटरनेशनल योग डे है आज, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाली क्विज ली। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।